ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ जो आज गल करन जा रहे हैं जी, जो आज बात करने जा रहे हैं वो है धन धन बाबा श्री चंद जी महाराज जी की बात। और जहांगीर के बेटा जब मृत हो गया था तो उनको कैसे ज़िंदा किया गया और बहुत से कोतक दिखाए बाबा जी ने, तो उसकी बात करेंगे। बादशाह जहांगीर ने बाबा श्री चंद जी को 700 बीघा ज़मीन दी। एक दिन की बात है, लाहौर में अपने दरबार में बैठे हुए बादशाह जहांगीर ने अपने मुर्शिद साईं मियाँ मीर जी से पूछा कि पीर जी, जिस तरह मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाह हूँ, उसी तरह फ़कीरों का भी तो सबसे बड़ा कोई फ़कीर होगा। बादशाह जहांगीर की बात सुनकर मियाँ मीर जी ने कहा कि आज के वक्त में सबसे बड़ा फ़कीर धन धन श्री गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र बाबा श्री चंद जी महाराज हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि भगवान ने खुद इस धरती पर बाबा श्री चंद जी के रूप में अवतार लिया है। वे एक चमत्कारी और सिद्ध पुरुष हैं। बादशाह जहांगीर ने मियाँ मीर जी की बात सुनकर कहा कि मैंने भी उनका बहुत नाम सुना है, लेकिन कभी उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मियाँ पीर जी ने कहा कि अगर आप उनके दर्शन करना चाहते हो तो आपको खुद उनके पास जाना चाहिए, लेकिन अगर राज कार्य में व्यस्त होने की वजह से अगर आप नहीं जा सकते हो तो सैनिकों को उनके पास भेजकर आदरपूर्वक अपने पास आने का उनसे विनती करें। बादशाह जहांगीर ने व्यस्त होने की वजह से अपने वजीर को आदेश दिया कि तुम बाबा श्री चंद जी महाराज जी के डेरे पे जाओ। उस समय जो बाबा श्री चंद जी थे, उन्होंने कांदराबाग के जंगलों में धूना लगाया था, जो नगर नानकशक नाम से प्रसिद्ध है। तो सम्मान पूर्वक उनको वहाँ से लेके आओ ताकि हम उनके दर्शन करके धन्य हो सके। अगले दिन वजीर कुछ बड़े अधिकारियों को अपने साथ लेकर कादराबाद, जो जगह अब गुरदासपुर में है, वहाँ के लिए निकल गए। वजीर राजकीय ठाठ बाट के साथ 3-4 दिन का सफ़र तय करके बाबा श्री चंद जी के पास पहुँच गए। हिंदुस्तान के बहुत बड़े राजा ने वजीर ने बाबा श्री चंद जी को माथा टेक कर चरणों में अरदास की कि बाबा जी, राजा जहांगीर खुद आपके दर्शन के लिए आना चाहते थे, लेकिन राज कार्य में व्यस्त होने की वजह से वे ना आ सके। इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर आपसे ये प्रार्थना की है कि आप उनके यहाँ पधारें। उन्होंने आपको लाहौर आने का न्योता भेजा है ताकि वे आपके दर्शनों का लाभ उठा सकें। बाबा श्री चंद जी ने बादशाह जहांगीर का निमंत्रण स्वीकार किया और बाबा जी मेहर में आके बोले कि हम चलते हैं। उन्होंने सेवकों से कहा कि ये हमारा कंबल आप हाथी पर रखें, क्योंकि हाथी भेजा हुआ था उनको लेने के लिए। हम अभी आते हैं। सेवकों ने जब बाबा श्री चंद जी और भाई कमलिया जी से कंबल लेकर जैसे ही हाथी पर रखा तो कंबल के बोझ से ही हाथी की चारों टांगें ज़मीन में धंस गई और हाथी व्याकुल होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। बाबा जी ने उन सेवकों को इशारा किया कि कंबल को उठा लो। जैसे ही कंबल को उठाया, हाथी की चारों टांगें ज़मीन से बाहर आ गईं। यह चमत्कार देखकर वजीर और सभी बड़े लोग जो वहाँ पे आए हुए थे, बाबा जी के चरणों में झुक गए और उन्हें प्रणाम करने लगे। वजीर और उन लोगों ने दोबारा बाबा श्री चंद जी से अनुरोध किया कि बाबा जी, हमारे लिए क्या हुक्म है, आपके लिए कौन सी सवारी का इंतज़ाम करें, क्योंकि अगर आप पैदल गए तो बादशाह सलामत बहुत नाराज़ हो जाएंगे। कृपया हमें आप बताएं, हम बादशाह सलामत को जाकर क्या कहें। बाबा श्री चंद जी महाराज जी ने कहा कि आप घबराओ मत, बादशाह सलामत आपको कुछ नहीं कहेंगे। आप अपना हाथी लेकर वापस जाओ, हम बहुत जल्दी लाहौर आएंगे। जब शाही अफसर वहाँ से चले गए तब बाबा श्री चंद जी भाई कमलिया जी के कंधों पर बैठकर
कुछ पलों में ही लाहौर पहुंच गए। बाबा श्रीचंद जी ने सैनिकों को अपने आने की सूचना दी। सैनिक दौड़े दौड़े राजा जहांगीर के पास पहुंचे और उनके आने की सूचना दी। बादशाह जहांगीर ने सैनिकों को कहा, हम खुद उनको लेने जाएंगे। बादशाह ने खुद जाकर उनका स्वागत किया और सिंहासन पर आदर के साथ स्थान दिया। वजीर और सभी बड़े लोग जो वहाँ के अफसर थे, कार्यकर्ता थे, बाबा जी के सम्मान में खड़े हुए और उनको प्रणाम किया। बादशाह और बाबा श्रीचंद जी अभी आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि एक सेवक दौड़ता हुआ आया और बोला, बादशाह सलामत, अनर्थ हो गया। शहजादा का पांव फिसल गया और नीचे गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। जहांगीर बादशाह तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। बादशाह शहजादे के मृत शरीर को देखकर विलाप करने लगे। उनको विलाप करते देखकर उनकी बेगम ने उनको कहा कि आप जो फ़कीरों को तंग करते हो उसी की सज़ा हम लोगों को मिली है। बादशाह सलामत ने बेगम की बात सुनकर कहा कि दुनिया के सबसे बड़े फ़कीर तो हमारे दरबार में आए हुए हैं, हम उनसे अरदास करेंगे। बादशाह मृत शहजादे को लेकर दरबार में पहुंचा। बाबा श्रीचंद जी के चरणों में उसके शरीर को रखकर प्रार्थना की और कहने लगा कि आप बहुत बड़े पहुंचे हुए फ़कीर हो, आपके होते हुए शहजादे को कुछ नहीं हो सकता। कृपया हम लोगों पर रहम करें, मेरे बच्चे को जीवन दान दे दें। अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो उसकी सज़ा मेरे बच्चे को मत दीजिए। बादशाह को रोते हुए देखकर दया के सागर धन धन बाबा श्रीचंद जी की कृपा में आ गए, मौज में आ गए और अपने कमंडल में से जल निकालकर बच्चे पर छिड़क दिया और बोले, उठो बेटा, तुम्हें खेलने जाना है। बाबा श्रीचंद जी की ये बात सुनकर बालक एकदम खड़ा हो गया। बादशाह ये अद्भुत चमत्कार देखकर हैरान हो गया। वजीर और बड़े अफसर, बड़े लोग सभी बादशाह को बधाई देने लगे। इधर सब लोग बादशाह को बधाई दे रहे थे कि दूसरी ओर बाबा श्रीचंद जी और भाई कमलिया जी वहाँ से लुप्त हो गए, यानी राजसभा से चले गए थे। वो वहाँ से रूपोश हो गए थे, गायब हो गए थे। उधर शहजादे की माँ बहुत खुश थी, लेकिन उसको बहुत अफसोस भी हो रहा था क्योंकि वे बाबा जी का आशीर्वाद नहीं ले सकी थी। रानी ने बादशाह से प्रार्थना की कि हे महाराज, एक तरफ बाबा जी ने हमारे बच्चे को जीवन दान दिया है और दूसरी तरफ आपने उनको यहाँ बुलाकर कष्ट दिया। अब हमारा ये फ़र्ज है कि हमें उनके निवास स्थान पर जाना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बाबा जी ज़रूर कोई चमत्कारी सिद्ध पुरुष है, क्योंकि जीवन दान तो कोई चमत्कारी सिद्ध पुरुष ही दे सकता है। कुछ दिनों के बाद बादशाह रानी और अपने सभी रिश्तेदारों को लेकर कादराबाद के जंगलों में बाबा श्रीचंद जी के, जहाँ पे उन्होंने अपना निवास लगा रखा था, उनसे मिलने पहुँचे। बादशाह ने हीरे मोती और कीमती जवाहरात बाबा जी को भेंट किए। बाबा जी ने ये देखकर बादशाह को कहा कि यह बादशाह, हम तो प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं, इन कीमती हीरे जवाहरातों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये किसी और व्यक्ति को दे दें जिन्हें इन चीज़ों का मोह हो। बाबा श्रीचंद जी ने ये कहकर सभी वस्तुएं बादशाह को वापस कर दी। बादशाह जहांगीर ने जब ये देखा कि बाबा जी ने सभी चीज़ें वापस कर दी तो उन्होंने बाबा जी से फरियाद की, अगर आप कहो तो मैं आपके लिए यहाँ एक आलीशान महल बना सकता हूँ। बाबा श्रीचंद जी ने कहा, हम सभी संसारिक चीज़ें त्याग कर चुके हैं, हमें इनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। जब बादशाह ने देखा कि बाबा जी हर चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो उन्होंने 700 बीघा ज़मीन बाबा धर्मचंद यानी उनके भतीजे के नाम कर दी। बाबा जी ने इस बात के लिए भी मना किया, लेकिन बादशाह ने उनसे अरदास की, कृपया इस बात के लिए मुझे मना ना करें। बादशाह के बार बार प्रार्थना करने पर बाबा जी ने इस बार मना नहीं किया और बादशाह की बात मान ली। बादशाह ये देखकर बहुत खुश हुआ और बाबा श्रीचंद जी के चरणों में प्रणाम करके लाहौर वापस चले गए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें संतों और फ़कीरों पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। वे बहुत भक्ति वाले होते हैं, भक्ति की होती है, वे कुछ भी कर सकते हैं और ना ही हमें कभी उन्हें किसी तरह का कोई लालच देना चाहिए, क्योंकि वे दुनिया के मोह माया को त्याग चुके होते हैं
उन्हें सिर्फ श्रद्धा भावना के जरिए ही प्रसन्न किया जा सकता है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। तन तन श्री चंद महाराज जी की सदा ही जय।